वर्तमान में भारतीय रेल का विश्व स्तरीय कायाकल्प हो रहा है। एक ऐसा भारत जो केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाले दशकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुई अमृत भारत स्टेशन योजना। ये केवल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का राष्ट्रीय अभियान है। विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के 1340 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि 261 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इनमें से 20 राज्यों के 75 आधुनिक पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसलमेर, जालंधर छावनी, प्रतापनगर, रायनपाडू, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका, केसिंगा, जलपाईगुड़ी रोड, हाईटेक सिटी और देश के विभिन्न राज्यों के अनेक स्टेशन। ये सभी केवल रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनसे सुविधा युक्त यात्रा और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। इन पुनर्विकसित स्टेशनों में स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन, विशाल प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आगमन एवं प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रावधान, विशाल आंगन, शहर से बेहतर कनेक्टिविटी हेतु स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े फुटओवर ब्रिज जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये स्टेशन क्लीन भी हैं और ग्रीन भी। और सबसे खास बात, दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्टेशन का संचालन बंद करना पड़ता है, लेकिन भारत में ये परिवर्तन रेल सेवाओं को जारी रखते हुए किया जा रहा है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही भारतीय इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन की क्षमता का प्रमाण भी है। आज विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 830 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक करतोली पंजाब नई रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। ये नई रेल लाइन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत बनाएगी तथा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाएगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृतसर वाराणसी एवं करतोली पंजाब अंबाला 2 नई रेल सेवाओं का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इन 2 नई रेल सेवाओं से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान होगी तथा क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया। जैसलमेर, जालंधर छावनी, प्रतापनगर, रायनपाडू, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका, केसिंगा, जलपाईगुड़ी रोड, हाईटेक सिटी और देश के विभिन्न राज्यों के अनेक स्टेशन। ये सभी केवल रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनसे सुविधा युक्त यात्रा और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। इन पुनर्विकसित स्टेशनों में स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन, विशाल प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आगमन एवं प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रावधान, विशाल आंगन, शहर से बेहतर कनेक्टिविटी हेतु स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े फुटओवर ब्रिज जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये स्टेशन क्लीन भी हैं और ग्रीन भी। और सबसे खास बात, दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्टेशन का संचालन बंद करना पड़ता है, लेकिन भारत में ये परिवर्तन रेल सेवाओं को जारी रखते हुए किया जा रहा है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है। विकास कार्यों को गति देते हुए
जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। पंजाब की इस वीर भूमि को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसदगण, विधायकगण और मंच पर और मंच के साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 राज्यों के 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। अब तक 261 स्टेशन बनकर तैयार हो गए और इस वर्ष के अंत तक 350 स्टेशनों का नवनिर्माण संपूर्ण किया जाएगा। साथियों, स्टेशन निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा गया है। आने वाले दशकों में जब ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, तब रेलवे की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था आज से की गई है। इस बात का आज से ध्यान किया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो स्टेशन में सेकेंड एंट्री भी रखी गई है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक आंगन बनाया गया है, कॉन्कोर्स। पैसेंजर्स के लिए अच्छी सुविधाएं रखी गई है। रेलवे को मॉडर्नाइज करने में इन स्टेशंस की बड़ी भूमिका रहेगी और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का आधुनिकीकरण हाथ में लिया है, उससे रेलवे का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा। साथियों, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब आप देखते थे पंजाब में रेलवे का बजट मात्र 225 करोड़ रुपए होता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया और अब 25 गुना बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए बजट किया है पंजाब का। आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब में 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, रेलवे के नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लुधियाना से लेके मुंबई में JNPT तक कंप्लीट पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को जोड़ता है और इस तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। पंजाब में अपार संभावनाएं हैं साथियों। लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुंचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब इस विकास की यात्रा में जुड़िए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन।